जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन कवर करेंगे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को। और ये सीरीज बेसिकली आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। CDS, NDA, CAPF, आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये सीरीज बेहतर साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स विद डिजायर टू लर्न। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट सेट्स अप इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ दिव्यांग। ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है। CDS हुआ, NDA, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अपन को ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, आप ये भी जान लो। महाराष्ट्र सेटअप कर रहा है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री दिव्यांग के लिए। तो अपना आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। ये कब किया है? इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। ये मैंने आपको बताया था, ये कब सेलिब्रेट होता है? ये सेलिब्रेट होता है 3 दिसंबर को। ठीक है, अब भी मैंने आपको कल ही बताई थी ये चीज, तो आप इसमें ये ध्यान रख सकते हो। अपन महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बनने वाला है जो कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर द डिसेबल्ड के लिए होगी यहाँ पे। अब मैं आपको महाराष्ट्र से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बताता हूं जो रिसेंटली सुर्खियों में रही थी। तो अपन अगर पहली देखें तो पहली थी, महाराष्ट्र ऑल्सो सेटअप कर रहा है साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। और क्या कर रहा है महाराष्ट्र ने दही हांडी को एक स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है रिसेंटली। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन से स्टेट ने अभी दही हांडी को दर्जा दिया, उसमें अगर आपको बोल दे कि गुजरात भी ऑप्शन में दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये महाराष्ट्र ने दिया है अभी। और महाराष्ट्र में दही हांडी बहुत उत्साह के साथ मनाया भी जाता है। बहुत सारे स्टेट्स में ही मनाया जाता है दही हांडी को उत्साह के साथ। अगर मैं आपसे थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करूं तो रिसेंटली यूनेस्को ने किसको अवार्ड किया है? ये मैं आपको थर्ड टाइम बता रहा हूं अब भी। ये है छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। ठीक है, यूनेस्को ने अवार्ड किया है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसमें आपको और कुछ नहीं जानना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, अगर अपन सेंट्रल वाइज करें मिनिस्ट्री की बात, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को कब लॉन्च किया था, कौन से ईयर में लॉन्च किया था? ये क्वेश्चन CDS में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन CDS में आया हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, विच अलोंग विथ ल्यू शिवान named as the co-chairperson of the International Table Tennis Federation Athletes ITTF। ठीक है, ITTF। ठीक है, कौन बना है इसका चेयरपर्सन? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है शरद कमल जी। ठीक है, अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो वो है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रख सकते हो, कहाँ पे? लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। और इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि रिसेंटली शरद कमल जी को कौन सा अवार्ड मिला है? उनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो। और ये अगर आपसे पूछ लें, इंडिया का ये मतलब हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा स्पोर्टिंग हाईएस्ट है तो आप बोलोगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट रेसिपिटेंट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के कौन थे तो आप वो मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ये है एफकेट का लेवल का क्वेश्चन, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी है कि फर्स्ट रेसिपिटेंट बताओ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अब मैं एक चीज और आप मेरे दिमाग में आई, अभी मैं इनकी न्यूज ही देख रहा था। इनने बोला है कि अगर कोई पोर्ट्रे करता है स्टोरी, अगर मेरे ऊपर कोई मूवी बनाता है तो मैं किसको देखना चाहूंगा अपने रोल में? इनने बोला है विक्की कौशल जी को। ठीक है, ये बस एक फैक्ट है, करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ही फंडामेंटल मैंने बता दिया कि एक फैक्ट बताया आपको। ठीक है, तो ये विक्की कौशल जी को अपने पोर्ट्रे में देखना चाहते हैं, बस आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है,
रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा है समृद्धि कॉरिडोर को। कौन से स्टेट में किया है आपको ये बताना है। ये करा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में करा है। और अभी अपन ने महाराष्ट्र की कौन सी न्यूज देखी, अपन ने देखी फर्स्ट डिसेबल मिनिस्ट्री कौन ला रहा है, वो ला रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, और इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस किस को कनेक्ट करेगा पहले वो देख लेते हैं। ये कनेक्ट करेगा नागपुर और मुंबई को, नागपुर और मुंबई को कनेक्ट करेगा। पहले लगते थे यहाँ पे कितने घंटे, पहले लगते थे 17 घंटे, अब लगेंगे सिर्फ 7 घंटे। ठीक है, 10 घंटे का इसने टाइम बचा दिया। तो मतलब देखिए, आप समृद्धि कॉरिडोर आपसे पूछ ले कि कौन से स्टेट में आ रहा है, तो आप बोलोगे महाराष्ट्र में आ रहा है। और इसकी एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूं कि ये जो कॉरिडोर है ना, ये मोस्ट एक्सटेंसिव ग्रीनफील्ड रूट रहेगा, मोस्ट एक्सटेंसिव ग्रीनफील्ड रूट रहेगा अपनी कंट्री का। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें ये तो सब है, प्लांट्स वगैरह भी हैं, बट आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है, इस रूट के बीच में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी। तो कौन कौन सी है वो है एक काते पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, करंजा सहोल ब्लैक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, टेंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपसे पूछ लें कतेर पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज में थी वो कौन से स्टेट में, तो आप बोलोगे महाराष्ट्र में। अगर आप महाराष्ट्र पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि थर्ड T20 वर्ल्ड कप जो टूर्नामेंट होगा ब्लाइंड्स के लिए, वो कौन होस्ट करेगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो अपना प्यारा भारत होस्ट करने वाला है टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, है ना। तो आप ये ध्यान रख सकते हो। अब इंडिया और क्या क्या होस्ट करने वाला है 2023 में, ठीक है। तो आप 23 में और क्या क्या होस्ट करेगा, अगर आपको होस्ट से आता है याद, तो मोटो जीपी, ठीक है। मोटो जीपी कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। और क्या होस्ट करने वाला है? इंडिया वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियन, ठीक है। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन कौन होस्ट करेगा? अपना प्यारा भारत। और क्या होस्ट करने वाला है? इंडिया होस्ट करेगा BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका जो सुपर 100 जो एक टूर्नामेंट होगा उसमें भी इंडिया का होस्टिंग रहेगी। तो आप ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक वुमेन बॉक्सिंग का तो ध्यान रखना, एक मोटो जीपी का ध्यान रखना। बाकी आपको ये ध्यान रखना है वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड्स कौन होस्ट कर रहा है? अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट डार्क नाइट सेंचुरी स्काई रिजर्व कहां पे आ रहा है? ये अपना कौन से स्टेट यूटीज में आ रहा है? ये अभी बहुत पहले सितंबर में न्यूज था और ये अभी लद्दाख में आ रहा है, ठीक है। ये क्यों आया है अभी रिसेंटली न्यूज? क्योंकि इसका शायद इनॉग्रेशन होने वाला है। तो मुझे PIB या न्यूज ऑन एयर में ही न्यूज मिली थी, तो मैंने सोचा कि ये आपके लिए डाल देता हूं। तो ये लद्दाख में होने वाला है। लद्दाख में अगर आप लद्दाख जाओगे तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ के। मैंने जून में लद्दाख गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके वहाँ के। और लद्दाख में एक चीज बताता हूं मैं, हलो को बोलते हैं जुले जुले, ठीक है। स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, तो आई लव दिस वर्ड जुले जुले, ठीक है। अब अगर आपसे लद्दाख में क्या पूछ लें, लद्दाख में अब भी क्या हुआ था? लद्दाख में हुआ था शिंकुला पास, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल का इनॉग्रेशन हुआ था शिंकुला पास। अगर आपसे पूछ लें तो शिंकुला पास कहां पे, तो आप बोलोगे लद्दाख में, ठीक है। ये क्या करेगा? ये करेगा अपने ये क्या करेगा? अपने हिमाचल और लद्दाख को जोड़ेगा, ठीक है। और क्या बता सकता हूं मैं आपसे? चलो आपसे अगर मैं पूछूं कि हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? खारदुंगा पास? नहीं, खारदुंगा पास नहीं है। हाईएस्ट मोटरेबल पास है उमलिंगला, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता है, ये खारदुंगा से ऊपर है। हम खारदुंगा तक गए थे बट उमलिंगला उस टाइम बंद था, ठीक है। खारदुंगा है जो सेकंड नंबर पे आप याद रख सकते हो। खारदुंगा जो क्या करता है, लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है,
ठीक है, इसके बीच में सियाचिन ग्लेशियर भी पड़ता है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप भी लद्दाख एक बार घूम के आइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हु होल्ड्स द गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट कप? चलो, तो कौन कौन ने जीता है अभी? ये रुद्रांश पाटिल अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आप ये क्वेश्चन आ सकता है कि रुद्रांश पाटिल कौन से गेम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको आंसर लगाना क्या है, शूटिंग। जब सौरभ चौधरी, ठीक है, सौरभ चौधरी जब बहुत रिसेंट न्यूज में चलते थे तो उस टाइम सीडीएस ने 4 बार क्वेश्चन पूछा इनसे रिलेटेड कि सौरभ चौधरी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में। एंड रुद्रांश पाटिल क्या बने हैं? रुद्रांश पाटिल बने हैं फर्स्ट कोटा जिनने 2024 पेरिस ओलंपिक में जीता है। ठीक है, इनको मिल गया है, ये कोटा मिल चुका है इनको। ठीक है, 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हो गए ना, उनमें ये पार्टिसिपेट करने वाले। ठीक है, और कहाँ पे इन्हें जीता है? कायरो इजिप्ट में जीता है। चलो, और कुछ तो नहीं जानना है इसमें एक चीज और बताता हूं मैं। अभी 68 नेशनल शूटिंग जो गेम्स चल रहे हैं वो कहाँ पे चल रहे हैं? भोपाल में, भोपाल एमपी में। तो आप ये चीज एक याद रख सकते हो। मनु भाकर ने वहां पे गोल्ड जीता था, मनु भाकर ने गोल्ड जीता था, तो आप ये चीज याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली गेव एविएशन सेफ्टी इंडेक्स। अब भी रिसेंटली सेफ्टी इंडेक्स दिया है। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पहले इंडिया की जो रैंक थी वो 102 थी और अब कौन सी हो गई है? अब हो गई है 48। इंडिया ने सीधे जंप करी है टॉप 50 में। ठीक है, बहुत बड़ा काम किया है इंडिया ने। ये किसने किया है? ये जो सपोर्टिव स्टाफ रहता है एयरपोर्ट पे, सपोर्टिव कर्मचारी रहते हैं इस एयरपोर्ट पे, ये उनकी बदौलत हुआ है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सपोर्टिव स्टाफ को, ऑल सपोर्टिव स्टाफ को। ठीक है, तो ये रैंक रही है 48, आप ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, और आपसे क्या पूछ सकते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी रही? टॉप 5 कंट्रीज रही इसमें अपनी, पहले पे रही सिंगापुर, सेकंड पे रही UAE, थर्ड पे रही साउथ कोरिया, फोर्थ पे फ्रांस एंड फिफ्थ पे रही आइसलैंड। ठीक है, तो ये बहुत क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। रैंकिंग वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रैंकिंग एंड इंडेक्स वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर्म्ड इन विच ईयर? ये क्यों मैंने क्वेश्चन डाला है? ये बिकॉज अभी बहुत न्यूज में रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड राजीव लक्ष्मण को, ये जो एक प्रोफेसर थे चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के, इनको पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया, नॉट फुल टाइम, इनको पार्ट टाइम चेयर बनाया NSC का, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का इनको पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो आप ये बस ये ध्यान रखना कि NSC कब फॉर्म हुई थी? NSC फॉर्म हुई थी 2005 में। ठीक है, और ये कौन सी कमीशन के थ्रू हुई थी वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर रंगराजन कमीशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आपको बताई है। आप लोग ये पक्का ये चीजें आप ना स्किप कर देते हो, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि कौन सी कमीशन के थ्रू NSC बना है। तो आपको लगता होगा कि ये पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी में नहीं, ये करंट में जो न्यूज चलती है ना उनसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? ये तो सब लोगों को पता है। आज अपना नौसेना दिवस है, तो नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा। ये कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जा रहा है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक तो फर्स्ट थिंग आप ये ध्यान रखो कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो मनाया जा रहा है ये आउटसाइड कैपिटल बनाया जा रहा है। अभी BSF का भी बनाया गया था पंजाब में,
आज ही बनाया जाएगा, उनकी परेड होगी। आउटसाइड है ये अपना कैपिटल के। ये तो कहाँ पे मनाया जाएगा अगर आपसे पूछ लें तो ये बनाया जाएगा विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। और ये कौन सा ऑपरेशन होगा? ये ऑपरेशन होगा डेमोन्स्ट्रेशन, ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। ऑपरेशन ये क्या करेगा? ये शोकेस करेगा डिफरेंट आईएनएस को, डिफरेंट सबमरीन्स को शोकेस करेगा, इनका परफॉर्मेंस दिखाएगा। ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन। तो अगर आपसे पूछ ले कि ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन कौन सी सेना का है तो आप बोलोगे ये है अपने इंडियन नेवी का। ठीक है, बस आपको ये और कुछ ध्यान नहीं रखना है। अगर आपसे पूछ लें ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में, चलो ऑपरेशन, ये डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ये डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन हुआ था ऑपरेशन ट्राइडेंट। मार्क दिस ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्या हुआ था? ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं अपन। ये एक बहुत ऑफेंसिव ऑपरेशन था, लॉन्च किया था अपनी भारतीय नौसेना ने। कहां पे लॉन्च किया था? ये पोर्ट सिटी ऑफ कराची में। ठीक है, कब लॉन्च किया था? 1971 में। ठीक है, और ये कब, जो ड्यूरिंग इंडो पाक वार हुआ था उस टाइम के किया था। एक मैं और फैक्ट बताता हूं, मुझे याद आया इसके रिलेटेड, मैंने पढ़ा हुआ था। इसमें फर्स्ट टाइम एंटी शिप मिसाइल यूज हुई थी, फर्स्ट टाइम एंटी शिप मिसाइल यूज हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कि कौन से ऑपरेशन में फर्स्ट टाइम एंटी शिप मिसाइल यूज हुई थी तो आप बोलोगे ऑपरेशन ट्राइडेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है अभी? ये कौन से स्टेट में हुआ है? तो ये हुआ है अपने हरियाणा में। ठीक है, बस इसमें आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है, हरियाणा में। अभी आप मुझे बताओगे हरियाणा में एक कौन सी स्कीम हुई थी जो मैं आपको बताई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कैरीज आउट अ सेंसस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया इन हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों में सेंसस होता है टाइगर्स का? अगर आपसे ये चीज पूछ लें तो ये होता है 4 सालों में। हर 4 सालों में ये सेंसस होता है और इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अगर मैं आपसे पहले बात करूं तो पहले जब आता था कि 1000 पॉपुलेशन बची है सिर्फ टाइगर की, तो अब कितनी पॉपुलेशन हो गई है? अब हो गई है 2967। अगर आपसे पूछ लें स्टैटिक्स के कुछ पूछ लें कि कितनी पॉपुलेशन है तो आप बोलोगे 2967। और रिसेंटली इंडिया के पास कितने टाइगर रिजर्व है? इंडिया के पास है 53 टाइगर रिजर्व। और अभी रिसेंटली जो बना है वो यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो 12th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अपना, कि कब इंटरनेशनल डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने? डिक्लेयर 23 एज अ, कौन सा ईयर मनाने वाले हैं? तो वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रख सकते हो। और 2022 को क्या नाम दिया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलाइट्स को क्या दिया? ये कैमल का ही एक फॉर्म रहता है, ये दिया है 24। अगर आपसे पूछ लें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2024 को क्या डिक्लेयर किया है तो आप बोलोगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलाइट्स। ये मैंने यूएन की साइट पे ही देखा था आज, और ये किया है 26 को। तो आप ये चीज ध्यान रखना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि आज ही एक कॉन्क्लेव हुई थी माइलेट्स के रिगार्डिंग, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता। चलिए, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। 4 सालों से आपकी सेवा में इंस्टाग्राम। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।